नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था डीओई का, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था दिनांक 18/12/2023 को, उसका बेसिक मैथ का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें आप इस वीडियो में आप पार्ट ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे जो एमसीक्यू है। आइए सवाल देखें। इसमें पहला सवाल है, एचसीएफ दिया हुआ है आपको 96 और 104 का, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है जो कि एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ दो गिवन नंबर, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल, जो कि 96 और 104 है, और उसको एचसीएफ से भाग दे देंगे। एचसीएफ आपको 8 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 12 8 जा होता है, 12 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर 1248। इसमें कह रहा है, देखिए बहुपद में शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे c के बदले माइनस दे दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूले से c/a, लेकिन यहाँ पे c के बदले -c है, तो ये हो जाएगा -c/a। तो ऑप्शन में आपको बी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया है, इसमें कह रहा है विविक्तीकर निकालने के लिए। तो मानक रूप में a बराबर में 3 है, b बराबर में -6 है, c बराबर में 1 है। तो d बराबर क्या होता है? b² -4ac। तो b के बदले तो -6 का स्क्वायर होगा, और -4 × 3, और a के बदले है और c के बदले 1 है, तो ये होगा 36 में से 4 दिया 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल है रैखिक युग्म के हल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर में क्या है? 2/6, जो काट करके 1/3 होगा। b1/b2 देखते हैं क्या है? 3/-9, 3/-9, जो काटेंगे तो ये हो जाएगा -1/3। तो हम क्या देख रहे हैं? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा? केवल एक हल होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब यहाँ कह रहा मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है, और अब 0 0, और यहाँ पे अगला दिया हुआ है 4 और -3, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो क्या होता है? दूरी के लिए x1 या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और -3 का स्क्वायर भी प्लस में होता है तो 9, तो ये हो जाएगा 25, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो 5 इकाई, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात करने के लिए 20th टर्म ज्ञात करना है। तो a1 बराबर, यहाँ पे देखिए a1 बराबर आपको दिया हुआ है 15, a2 बराबर दिया हुआ है 12, तो d बराबर क्या होगा? a2 - a1 होता है, तो 12 में से 15 गया तो यानी -3। अब आपको निकालना है a 20, तो क्या होगा? a + 19d, एक कम d होता है, तो a के बदले 15 है, इसका आंसर आएगा a के बदले तो है 15, a 15 + 19 × d के बदले है -3, तो 15 - 57 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -42, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहला पद यानी A1 दिया हुआ है 7, 13वां पद यानी A13 दिया हुआ है 35। तो इस समांतर श्रेणी का डी निकालना है। तो A13 का वैल्यू क्या होता है, A प्लस 12D होगा बराबर में 35। तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस 12D इजकल टू 35। तो 12D इजकल टू हो जाएगा 35 माइनस 7 यानी 28। तो D बराबर हो जाएगा 28 अपॉन में 12, जिसको काटेंगे 4 से कट जाएगा तो 7/3। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे जो सवाल है इसमें अगला सवाल में दिया हुआ है AD की वैल्यू दिया हुआ है 1.2 और BD की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 और EC की वैल्यू 3। तो पहले AE निकाल लें फिर AC निकालना होगा। तो AD अपॉन में DB बाई BPT थ्योरम बराबर में AE अपॉन में EC होता है। ये दिया हुआ है आपको 1.2, ये 3.6 बराबर में AE और फिर ये 3 दिया हुआ है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 जा होता है। तो AE बराबर में हो जाएगा ये 3 अपॉन में 3 कट करके 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो गया। इसको अब जोड़ेंगे तो AC बनेगा। तो ये 3 और 1 4 सेंटीमीटर हो गया इसका। नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज ABC और DEF में कोण A 47 डिग्री है, कोण E 83 डिग्री है, तो कोण C ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो जिस ऑर्डर में है A D के बराबर होता है, E जो है B के बराबर है और C F के बराबर है। तो हमें ए और ई दिया हुआ, तो ई तो बी के बराबर है, तो सी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से आप 47 और 83 को जोड़ लें, वो घटाना है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 7 3 10 और 8 4 12 और 1 13। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन ए है। कह रहा है एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। एक वृत्त में देखिए, ये वृत्त है, यहाँ से कितने स्पर्श रेखा हर बिंदु से अलग अलग हो सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखा बन सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अब अगला कह रहा है 5 मीटर लंबी छड़ी, 5 मीटर लंबी छड़ी है, ये 5 मीटर है, उसकी छाया 2 मीटर लंबी है, ये इसकी 2 मीटर लंबी छाया बन रही है। तो उसी समय ये 2 मीटर है, उसी समय 12.5 मीटर जो है ये था दूसरा पेड़, तो उसकी छाया कितनी बनेगी, इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये कन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे आप थीटा लगा करके कर सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर में हो जाएगा 5/2 इससे। तो यहाँ भी टेन थीटा बराबर में यदि आप करना चाहें तो यहाँ भी जो है 5/2 मतलब 12.5 अपॉन में इसको मान लेते हैं x। तो ये और ये बराबर होगा 5/2 बराबर में 12.5/x। तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 5x बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25। तो x बराबर में हो जाएगा 5 मीटर 5। तो ये आंसर आ गया 5 इसका आंसर। यहाँ पे 14वें में कह रहा है जो कि इसका मान निकालने के लिए, तो 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लें, और cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर लें।
तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस 1/4 जो सब्सट्रैक्ट करके होगा 3/4। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इस आकृति में पी ए और पी बी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखिए पी ए और पी बी कह रहा है, जो कि यहाँ पे पी ए और पी बी कह रहा है, जो कि ओ केंद्र वाले स्पर्श रेखा है। यहाँ पे ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें ए ओ पी ए बी पी दिया हुआ है, तो ए ओ पी यानी इससे हम यदि करते हैं तो देखिए यहाँ पे यदि हम लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 है। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इस दोनों में से घटाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं जो कि इसमें जो एंगल होता है और इसको जोड़ते हैं तो 180 होता है, और इस तो ये 60 है तो ये 120 हो गया, और इसका ये बाइसेक्टर होगा तो आधा हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें कह रहा है पीई की वैल्यू दिया हुआ है, तो पीई नहीं होने की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुल होता है 1 में से पीई नहीं की वैल्यू घटा लेंगे 0.96, तो आंसर आएगा 0.04, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक वर्ग आपको 30 से 40 हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h। तो 2πrh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 की वैल्यू तो आपको पता है 2, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू दिया हुआ है 3। तो 3 और ऊंचाई 14 है, तो ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 22 को 2 से करेंगे तो 44, 44 को 2 से करेंगे 88, 88 को 3 से करेंगे तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 264 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें सर्टेन मतलब कथन और कारण पे आधारित है, अभिकथन और कारण पे। इसमें कह रहा है दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है। दो घनात्मक पूर्णांक जो है, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 होगा, तो इसका गुणनफल हमेशा 2 से विभाजित होगा। ये सही है। 196 के अभाज्य खंड में अभाज्य गुणनखंडों में घातांकों का योग 4 है। तो 196 को पहले 196 को 4 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है। तो 196 का यदि हम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 दूनी 18, फिर 8 दूनी 16, 98 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9, फिर 2 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पे घातांकों का योग पूछ रहा है, तो ये 2 का पावर 2 हो गया और 7 का पावर 2 हो गया। तो घातांकों का योग तो 2 + 2 है 4 है। तो ये तो है दोनों सही। अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग 4 है, तो ये 4 है, ये भी 2 है, लेकिन ये दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है 2 और 3 में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद ये है। किसी द्विघात बहुपद यदि 2 और 3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। तो बहुपद के लिए क्या होता है, x² और शून्यकों का योग। तो योग करेंगे तो 2 और 3 5 माइनस शून्यकों का एक 5x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये सही है। अब यहाँ पे कह रहा अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो बहुपद
एक्स स्क्वायर जो है माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये भी सही है और ये व्याख्या भी करता है, यही नियम लागू भी होता है इसमें, तो इसका ऑप्शन ए है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।